जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू लॉ नंबर 1, डिस्कवर योर कॉलिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आज से एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम इस बुक द डेली लॉ को साथ में पढ़ेंगे, इसके लेसन्स समझेंगे कि ऑथर हमें क्या बताना चाह रहे हैं और हम अपनी ज़िंदगी में इसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रॉबर्ट ग्रीन काफ़ी फेमस ऑथर रह चुके हैं और उन्होंने काफ़ी सारी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, जैसे 48 लॉज ऑफ पावर, द आर्ट ऑफ सेडक्शन, 17 लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, मास्टरी, द डेली लॉ। ऐसे उनकी कई सारी किताबें हैं। ये बुक एक्चुअली में उन सारे किताबों का एक तरह से समरी है। एक पेज के अंदर उन्होंने एक चैप्टर की लर्निंग को एक्सप्लेन कर रखा है। हर रोज हम एक लॉ को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। तो पहला लॉ है डिस्कवर योर कॉलिंग। एवरीवन होल्ड हिज फॉर्च्यून इनटू हिज हैंड like a sculptor, the raw material he will fashion into a figure. इसमें एक बहुत ही प्यारी बात कही गई है। You possess a kind of inner force that seek to guide you towards your life task. इस चैप्टर के अंदर ऑथर हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे अंदर की एक आवाज़ होती है जो हमें किसी काम को करने के लिए पैशनेट करती है। उन्होंने इसके अंदर अपने बचपन का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि बचपन में हम कुछ ऐसी चीज़ें करते थे जिसमें हम बस खो जाते थे, हमें वो बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। हो सकता है कि वो म्यूज़िक हो सकता है कि वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, राइटिंग हो, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको बस आप घंटों घंटों तक कर सको, आपको बिल्कुल भी बोरियत फील ना हो। क्या है ना, आज के टाइम पे हम ज़्यादातर चीज़ें जो कर रहे हैं वो किसी दबाव में ही कर रहे हैं, किसी के कहने पर या फिर भेड़ चाल में। तो ऑथर यही बताना चाह रहे हैं कि आप अपनी इनर वॉइस को सुनो कि आपका पैशन क्या है। ज़्यादातर चीज़ें हम सामाजिक दबाव, पेरेंटल दबाव, पीयर प्रेशर, इन सब चीज़ों में करते हैं। हम अपने अंदर के पैशन को भूल जाते हैं। तो ऑथर ये बताना चाह रहे हैं कि उसे मत भूलो। एक और इसमें बहुत प्यारी लाइन लिखी गई है, यू विल फाइंड योर वे टू द प्रॉपर करियर पाथ एंड एवरीथिंग एल्स विल फॉल इन टू प्लेस। इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट। अगर आप अभी इस बारे में सोचना स्टार्ट करोगे तो आपको पक्का कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा जो आपको बहुत ही ज़्यादा पैशनेट लगेगा अपने लिए, जिसमें आपका पैशन होगा। उस चीज़ को आपको ढूंढना है। फर्स्ट लॉ अपने पैशन, अपनी इनर वॉइस को सुनने के लिए था। इसी के लिए ऑथर ने इस पूरे पेज के अंदर लिखा हुआ है, अलग अलग एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जिसमें मेनली हमारे बचपन के बारे में बताया हुआ है कि बचपन में हम कोई चीज़ अगर करते थे, हो सकता है कि वो खेलना हो तो हम खेलते खेलते बस खेलते ही रह जाते थे। अब ओवर द टाइम वो चीज़ें हमारे स्किल को शार्प कर देती है। जैसे अगर किसी को रीडिंग का शौक था तो वो बहुत सारी किताबें पढ़ेगा। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो हैं वो बुक समरी और इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं और वो अच्छा खासा कमा भी रहे हैं। तो बेसिकली वो लोग अपना पैशन ही फॉलो कर रहे हैं। तो आपको भी अपने अंदर के पैशन को ढूंढना है, अपने अंदर के पैशन को निकालना है। अब जो की पॉइंट है इस लॉ का वो ये है, मास्टरी इज अ प्रोसेस एंड डिस्कवरिंग योर कॉलिंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट। आई रिपीट, mastery is a process and discovering your calling is the starting point. So that is all for today. I know this is the first day, so I am just trying कि मैं जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। ओवर द टाइम मैं भी इम्प्रूव करूँगा और आप भी, एंड हम इसको और अच्छे से आगे वाले लॉस को समझेंगे। तब तक इस चीज़ के ऊपर सोचिएगा ज़रूर, इसको अपनी लाइफ से रिलेट कीजिए कि अगर आपका टारगेट कोई एग्जामिनेशन है तो वो क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए ड्राइविंग फोर्स का काम कर सकती हैं इस दिशा के अंदर। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई कैच यू इन लॉ नंबर 2। तब तक कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, एक्सप्लोर योर पैशन। जय हिंद।